हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं हम एसएससी एग्ज़ाम सेकंड दिसंबर सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में, ठीक है, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस कवर करेंगे। ठीक है, जितने हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं बच्चों से, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे आज। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए ये एक पॉजिटिव वे में काम करेगी, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस देगी कि पेपर में क्या आ रहा है, एक आइडिया मिलेगा आपको आगे की तैयारी करने के लिए। ठीक है, और मैथ्स में परसेंटेज को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में परसेंटेज बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, 10 से 11 नंबर का परसेंटेज आ रहा है आपका। ठीक है, और थोड़ा कैलकुलेटिव भी पूछ रहा है, कैलकुलेटिव मैथ पूछ रहा है, मतलब ज़्यादा सिंपल नहीं पूछ रहा है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था आपका 12 से 1/2% और 20% की दो क्रमिक क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन उसने किया है कि दो डिस्काउंट दिए हैं उसने, 12 से 1/2% और 20%। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आपका होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको दो डिस्काउंट दिए, एक दिया 12 सही 1/2%, ये होता है आपका 25/2%। ठीक है, और एक है आपका 20%। ठीक है, तो मैं दोनों को रखता हूँ, ये रखता हूँ 25/2 प्लस 20 माइनस 25/2 इंटू 20/100। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये कट गया आपका कितनी बार, इससे कट गया 5 बार, 20×100, और 5 से कट गया 5×25। ठीक है, तो यहाँ से 5/2 ये आ गया, और ये आ गया आपका 2 का इधर इंटू कर दो तो 40 और 65/2 ये आ गया, प्लस नहीं माइनस के 5/2 यहाँ से मिल गया आपको। ठीक है, तो एलसीएम लोगों तो एलसीएम तो 2 ही आने वाला है आपका। ठीक है, 65 में से 5 गए तो आपके 60 बचने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आया आपका 30% के बराबर है क्या, एकल छूट। आंसर नंबर डी था इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक काइनेटिक होंडा 140 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है। ठीक है, जबकि एक कार उतनी ही दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय करती है, उसकी गति का अनुपात बताइए, उनकी गति का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब डिस्टेंस सेम होती है, 140 ही डिस्टेंस उसने चली है, 140 ही डिस्टेंस कार ने चली है। ठीक है, जब डिस्टेंस समान होती है तो जो होंडा है और कार है, इनकी जो स्पीड का रेशियो है, मतलब मैं मानता हूँ कि 2 घंटा 20 मिनट, मतलब कि 2 घंटे के 120 मिनट ये हो गए, और 20 मिनट मतलब 140 मिनट ये चली है। ठीक है, कितना टाइम चली है, 140 मिनट चली होंडा। ठीक है, और कार कितना चली है, 1 घंटा 40 मतलब 100 मिनट चली है। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो आता है किसका, स्पीड का रेशियो आता है। स्पीड का क्या आता है, 7:5। ठीक है, 20 से कट गया, 20 7 140 और 20 5 100। तो स्पीड का रेशियो जब ये है तो हमसे आपसे एक बात बोलता हूँ, जब आपकी डिस्टेंस सेम हो, जब आपकी डिस्टेंस समान हो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5:7। ठीक है, तो यही तो पूछा था उसने कि उनके गति का अनुपात, अच्छा अच्छा टाइम का अनुपात ये दिया था, सॉरी, ये टाइम का अनुपात उसने दिया था, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5:7। ठीक है, आंसर नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, परसेंटेज को भाई अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर मेरी जरा सी भी बात मानते हो आप तो परसेंटेज को ध्यान से पढ़िए। परसेंटेज के जितने टॉपिक बन रहे हैं आपके, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, उन्हें कवर कर लीजिए। 10 से 11 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका, ए लोहे का एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है। मैं मानता हूँ ये ए है, बी है और सी है, तीनों में एक सौदा हुआ है। ए ने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, ये इसका CP था, और बी को इसने 10% लाभ पर बेच दी, तो 110 में बेचेगा। ठीक है, और बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दी, तो इसने क्या किया, इस पर 20% लाभ मतलब 120/100 में बेच दी। तो यहाँ से क्या आने वाला है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने। ठीक है, 12 एकम 12, 2 कैरी 1 बच गया, 12 का 12 13, मतलब 132 में इसने खरीदी होगी सी ने। लेकिन 132 नहीं, सी कितना बोल रहा है कि इसने 528 चुकता किए हैं उसके लिए।
ठीक है। तो यहाँ से कितने आ गया आपका, 4 बार कट गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान 4 आ गया, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। यही उसने पूछा है क्वेश्चन में कि ए की लागत कीमत कितनी थी, तो 400 रुपये ए की लागत कीमत थी, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी हिंदी की वीडियो नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी वो, क्योंकि उसमें हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं जो जो जीडी में पूछ रहा है, ठीक है। जितनी भी एग्जाम हुए उनको एनालिसिस करके हमने, ठीक है, उनके आधार पर वीडियो बनाई है। जितने टॉपिक्स पूछ रहे हैं उनको ही उसमें डाला है, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो है, छोटी है, आपके लिए बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो उसे चैनल पर जाके, ठीक है। 2 पार्ट में लिए, क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से। ए सी ई का संबंध भी एक्स जेड से है, मतलब ए सी ई का जो संबंध है किससे, भी एक्स और जेड से है। तो आपको बताना एफ एच जे को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 24 पे आता है और ये 26 पे आता है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि ये क्या है, अपोजिट वर्ड है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या है आपका, ए का अपोजिट है आपका जेड, ठीक है। ए का अपोजिट है आपका जेड, ठीक है। और ए का अपोजिट है आपका जेड, ठीक है। और सी का अपोजिट है आपका एक्स और ई का अपोजिट है भी, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, अब ऐसे ही इसमें सीरीज बना दो, सी 6 पे आता है और ये एच 8 पे आता है और जे 10 पे आता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। 18, 18 पे क्या आता है आपका, सॉरी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एस, ठीक है। 19 मतलब 19 मतलब एस, ठीक है। और एफ 6 पे आता है, ठीक है। तो 6 का अपोजिट, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, मतलब 22, सॉरी 21, ठीक है। तो क्या आएगा, क्यू एस यू, ठीक है। ये इसका आंसर था, आंसर नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, देखो, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। हरा आम फल, ठीक है। तो इसको करने का तरीका होता है, पहले एक संबंध देखो, कॉमन संबंध के, जो फल है वो क्या है, आम, आम तो एक फल ही है ना। तो सारे आम क्या होते हैं, फल होते हैं, अच्छा। तो फल के अंदर क्या आ गया, आम आ गया, ठीक है। फिर बोला है हरा, लेकिन सारे आम हरे नहीं हो सकते, कुछ आम हरे होते हैं, कुछ आम पीले होते हैं, तो कुछ आम हरे होंगे हैं, और ना ही सारे फल हरे हो सकते, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बन रहा है, बी, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आकृति से था कि जो आकृति है आपकी निम्न में से किस में दिख रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है, जेड टाइप में। तो किस में है आपका, इसमें इधर की साइड कुंडी है, इसमें भी है और इसमें भी, 2 में है, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर है इसका बी, ठीक है। ये बन रही है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो जीके से था आपका क्वेश्चन कि लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है, ठीक है। लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर था आपका डी, विष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन देश कौन सा है, तो आंसर था आपका इसका स्विट्जरलैंड, ठीक है। बी आंसर था स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इसका पहला ही आंसर था श्रम प्रधान कृषि, श्रम प्रधान कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका उपत्वचा, उपत्वचा किस में नहीं होती, तो आंसर था इसका डी, जड़, सॉरी सी, जड़, ठीक है। अब आपका हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में था ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, क्या है, नहीं है। तो अगोचर है भाई, अनंत भी है, परमात्मा भी है, लेकिन महादेव तो किसका है, आपका शिव का है। तो ये आपका डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी पहचानिए आशीर्वाद। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूक्ष्म का विलोम बताइए, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, ये आंसर था इसका भाई स्थूल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना मतलब क्या है आपका,
रिश्वत देना, ठीक है, कहते हैं ना भाई हमने चांदी की जूती दी है, यानी कि रिश्वत दी है कोई भी काम कराने के लिए जो चीज देते हैं वो, उसका एक मुहावरा है चांदी का जूता मारना, मतलब रिश्वत देना, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक और थोड़ी सी बात सुन लो, दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, जो परसेंटेज है उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत पूछी जा रही है, मैं बार बार हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बात को मानते हो तो देखो उसको थोड़ा सा, परसेंटेज को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। बाकी सब अच्छा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।